बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। भाई आप लोगों ने प्रसाद या तो कम लिया, ठंड का तकाजा है, इसलिए आप जय घोष से गुरु महाराज के सत्संग का शुभारंभ करेंगे। तो जय घोष में अगर जोश नहीं होगा तो हमारी विजय संभव नहीं है। तो हम जैसे दास हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके बीच में आए हैं, लेकिन पिछले वर्ष हमारे डॉक्टर की उपाधि नहीं लगी हुई थी। लेकिन कहते हैं कि अगर मेहनत करें तो सब चीज हासिल हो सकती है। हमारे साधु संत हमारे बीच में विराजमान हैं, लेकिन हम इन लोगों के एक सेवाकार हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल ड्रेस एंड थिंकिंग ग्रेट। वेशभूषा साधारण हो सकती है, लेकिन हमारे विचार साधारण नहीं होने चाहिए। लेकिन इन संतों की सेवा से, इन संतों के आशीर्वाद से हम सभी को वो चीज प्राप्त होती है। सदा न बुलबुल बार है, सदा न मसलत हो, सदा न संत द्वार है, सदा न गिदिन हो। हम लोग वेशभूषा पहनते हैं, अगर आचरण उसका सही नहीं है तो भाई कुछ संत ऐसे भी हैं जो जेल में पड़े। उनकी कमाई 1-1 करोड़ रुपए रोज की थी, उनके अनुयायी 1 करोड़ थे। वो 1 रुपये का आह्वान करते थे। लेकिन अगर कहीं शुद्धता है, कहीं पवित्रता है तो हमारे इन संतों में है। हमने भी सब जगह घूमा है, हम भी उन लोगों के बीच में, उन संतों के बीच में जाते हैं जिनकी रहनी गति कुछ और होती है और कहनी गति कुछ और होती है। तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर न हो सुखदेव जी कहें विचार। यूपी में जिला मुजफ्फरनगर में सुखकरताल में सुखदेव मुनि जी ने महाभारत टाइम पे दीक्षा दी थी पांडव के पूर्वजों को। उन्होंने कहा है कि अगर आप सत्संग की आधी घड़ी करते हो और उसमें सही ध्यान लगा के बैठते हो तो करोड़ों पाप कट जाते हैं, हमारा जन्म सुधर जाता है, अगला जन्म हमारा मनुष्य का होता है। और जो सत्संग में अगर लापरवाही करता है, सत्संग में ध्यान नहीं देता, सत्संग में बैठकर इधर उधर की बात रीत में मकसूल रहता है, वो बेचारा दोनों दिन बिगाड़ा हो जाता है। वो ना यहाँ का इस लोक का होता है, ना परलोक का होता है। इसलिए आप लोग अगर सत्संग में आए हैं होके बैठे, तो जब तक बैठे तब तक सत्संग बैठे। आप लोग जब शांति से बैठे, धूम्रपान का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर धूम्रपान का प्रयोग करेंगे तो सत्संग की मर्यादा भंग होती है। और जहाँ मर्यादा भंग होती है वहाँ सत्संग नहीं रहता। तो आप जय घोष से गुरु वंदना का शुभारंभ से, गुरु वंदना से सत्संग का शुभारंभ होगा। और सभी से अनुरोध है कि अपने अंदर ही गुनगुनाए और हमारे वक्तागण, हमारे महात्मागण इस सत्संग का स्वरूपी प्रसाद सभी को वितरित करेंगे। और अपने खाली बर्तन में, खाली बर्तन करके बैठे अपने आप को, क्योंकि खाली में कुछ गलता है, खाली में कुछ मेल होता है। खाली नहीं है, जो खाली नहीं होता और वो भाव से भरा नहीं होता तो उसमें कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप जब तक बैठे सत्संग में ध्यान लगा कर बैठे, तो बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, सब संतों की, अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन की जय। तो हमारे बीच में हमारे आज के जो संचालक है महात्मा श्री मेहरचंद जी, जो हरिद्वार से आपके बीच में आए हैं, वे सभी वक्ताओं से और सभी महात्माओं से अनुरोध है कि भाई हम आपको ना फैसले जानते, ना नाम से जानते। आप अपना नंबर बताएं जिससे कि हमारे संचालक किसी प्रकार की दिक्कत बाजी ना हो। आपका नंबर अनुसार नंबर लगाया जा सके, सीरियल अनुसार अगर नाम लिया जाएगा तो अच्छा रहता है। और आप वक्ताओं से अनुरोध है कि आप एक सभ्यता का परिचय दें, वाणी ऐसी गाए जो झूम उठे और भक्ति का माहौल हो जाए और भक्ति रस ऐसा हो जाए कि जिससे कि हमें
हाँ, वो महाराज जी की शिकायत यह है कि भाई आप शांति से बैठे, जब तक आप बोलते रहेंगे तो सुनने का नहीं, तो आप शांति से बैठेंगे। वो मैं बात बोल दी महाराज जी। तो गुरु वंदना का सत्संग का शुभारंभ होगा, तो महात्मा श्री मेहरचंद जी आए, गुरु वंदना से सत्संग का शुभारंभ करे। तो बोलिए परम संत श्रीमणि गुरु रविदास महाराज की, सदगुरु समनदास महाराज की।